मतलब पूरे देश का सभी राज्यों के एमएलए का जो वोट वैल्यू होता है वो दोनों सदनों को इलेक्टेड मेंबर के वोट वैल्यू के बराबर होता है। दोनों का वोट वैल्यू बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि राज्य और केंद्र दोनों की भूमिका राष्ट्रपति के चुनाव में बराबर होती है। मतलब ना किसी को कम ना किसी को ज्यादा। यही अनुपातिक का एक मतलब होता है। और दूसरा अनुपातिक का मतलब क्या होता है कि जिस राज्य में जितनी मात्रा में जनसंख्या है, जितनी संख्या में उसकी जनसंख्या है, जनसंख्या के अनुपात में उसके वोट का पावर होता है। वो अब इसको कैसे होता है वो अभी यहाँ पे देखेंगे। हम जानते हैं कि जो लोकसभा का चुनाव होता है और सभी विधानसभा का चुनाव होता है, वो एक सदस्य एक पर्टिकुलर संख्या पे, लोगों की संख्या पे इलेक्ट होते हैं। जैसे आमतौर पे जो लोकसभा का मेंबर होता है वो 10 लाख 11 लाख की जनसंख्या पे एक एमपी चुने जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा में। उसी तरह विधानसभाओं में भी होता है। तो वास्तव में जो जनप्रतिनिधि होते हैं विधानसभा के और लोकसभा के, वो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन पे एक प्रतिनिधि होता है। तो राष्ट्रपति का जब चुनाव हो रहा है तो इस अनुपात को मेंटेन किया जाए, इसका ख्याल रखा जाता है कि अगर बड़ा राज्य है तो उसकी जनसंख्या बड़ी होगी, और जनसंख्या बड़ा है तो उसका प्रतिनिधित्व भी बड़ा होगा, तो उसके वोट वैल्यू भी ज्यादा होते हैं जनसंख्या बड़ी होने के कारण। जो छोटा राज्य है उसकी जनसंख्या कम है तो उसका वोट वैल्यू भी, यानी पावर में साझेदारी, सत्ता में साझेदारी उसकी कम होती है। वो एकदम बिल्कुल स्पष्ट आपको दिखेगा जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है तो उसका प्रतिनिधित्व भी ज्यादा होता है, उसका वोट का वैल्यू भी ज्यादा होता है। एक एमएलए का वोट का वैल्यू जो उत्तर प्रदेश में होता है वो 208 होता है, जबकि सिक्किम एक छोटा राज्य है तो उसके वोट का वैल्यू एक एमएलए का सिर्फ 7 होता है। तो ये अंतर है। यही अंतर ये बताता है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व यहाँ पे काम कर रहा है। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व का कंसेप्ट दो अर्थों में इसे समझ सकते हैं। एक तो केंद्र और राज्य के बीच जो वोट वैल्यू है वो संतुलन है, कोई भी राज्य ना हावी हो ना केंद्र हावी हो, दोनों का राष्ट्रपति के चुनाव में बराबर वैल्यू है। और दूसरा कि जिस राज्य में जनसंख्या अधिक है उस राज्य का सत्ता में हिस्सेदारी भी उतना ही हो, राष्ट्रपति के चयन में हिस्सेदारी उतना ही हो। तो बस ये अनुपातिक